हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 इसकी जितने भी क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे के सारे कराने वाला हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ आपसे बोलूंगा ये एक वीडियो, बस ये 15 मिनट आप दे दो। अगर इस 15 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी रिवीजन ना हो जाए, एक एक पॉइंट क्लास डीप से डीप पॉइंट, और वो भी क्लास असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी जो इस साल 2021 में सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है अपने सैंपल पेपर में, तो उन सारे क्वेश्चन एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग ट्रिक मार्क वाले ट्रू फॉल्स सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे मिलेंगे। और ये सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज यहां पे है, जहां पे आप हर एक चैप्टर में अपना क्लास नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं और इसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, टिक मार्क, वो सब बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और इसी तरीके से अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी तीनों सब्जेक्ट का हमने बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाना है, आपको चेक करना है। इवन क्लास पूरे की पूरे सिलेबस कोर्स की पढ़ाई भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप एक बार मैं कहूंगा बस ट्राई करके देखो, अच्छा लगे तो लाइक करना और डिसलाइक भी करना क्लास, ताकि मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकूं। अगर आपको खराब लगता है, कुछ सीखने को नहीं मिलता है, देन ओके। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं और कंप्लीट रिवीजन यहां पे होने वाला है एमसीक्यूज के साथ साथ। पहला क्वेश्चन अब आपने करना कैसे है, जरा सुन लो। वीडियो को आपने पॉज करना है और खुद इसको पढ़ के समझ के जितना भी टाइम आपको चाहिए उसे लेके इसका आंसर देना है और फिर देखना है कि मेरे से आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता। करता है तो क्लास आपको नंबर ठीक देने हैं, गलत है तो जो जो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं आपके, यार प्लीज उनको लिख के रख लेना, क्योंकि बिफोर बोर्ड एग्जाम क्लास उनको आपने देखने की जरूरत है। बिफोर बोर्ड एग्जाम तो आपके एमसीक्यूज की टेंशन खत्म, जो 20 नंबर का कंटेंट है, ओके। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो आया है वो आया है कब, क्लास 1881 में, ओके। अब मुझे जरा कमेंट करके सब ये लोग बता दो जरा कि जो ऑफिशियल सेंसस तो 1881 में पहला आया, लेकिन ऑफिशियल सेंसस करता क्या है, डेटा कलेक्ट करता है। तो ये कितने साल में डेटा कलेक्ट करता है ये आपने बताना है क्लास, यानी कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल का डेटा क्लास ये कलेक्ट करता है, कितने साल में, ये आपने बताना है। जबकि ऑफिशियल सेंसस आया कब था, 1881 में। इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ, क्लास ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया किस चीज का एक्सपोर्टर बन गया था और किस चीज का इंपोर्टर बन गया था। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था वो करता था किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट का, यानी कि रॉ मटेरियल का। हम लोग जो है फूड क्रॉप को छोड़कर कैश क्रॉप उगाने लगे थे, कमर्शियलाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर का ब्रिटिशर्स के फोर्स की वजह से, जमींदारी सिस्टम आ गया था, एक्सप्लोटेशन हो रहा था फार्मर्स का। तो हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट किसका कर रहे थे क्लास, फिनिश गुड्स का। तो आप देखो कहीं ऑप्शन में है प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी ये नहीं है, प्राइमरी फिनिश, ये बी ऑप्शन सही है, यानी कि हम लोग बन गए थे एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब ऐसा क्वेश्चन देखो सीबीएसई ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, हालांकि पहले ये सब क्वेश्चंस हायर लेवल के एग्जामिनेशन में आते थे, लेकिन यहाँ पे आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए असर्शन और रीजन के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया है। असर्शन का मतलब क्या है क्लास, जहां पे आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और रीजन में क्लास उस स्टेटमेंट के पीछे की वजह लिखी रहेगी। अब ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या पता ये सही हो ये गलत हो, या ये सही हो ये गलत हो, और क्या पता क्लास दोनों ही सही हो, स्टेटमेंट अपने आप में दोनों सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये ऊपर वाले का एक्चुअल रीजन नहीं है। मतलब स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन दोनों जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसका ये रीजन नहीं है। मतलब स्टेटमेंट दोनों अच्छे हैं लेकिन उसकी वजह से ये नहीं है, तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। तो हम चेक करते हैं क्या है और ऑप्शंस को पढ़ के समझते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इस बार। रोडवेज और रेलवे ब्रिटिश ने डेवलप किया, ये स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन किस लिए, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड, ताकि व्यापार विदेश में कर सके और उससे मुनाफा कमा सके, गांव गांव शहर शहर से अनाज को कलेक्ट कर सके, रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर सके और उनको बाहर अपने ब्रिटेन में बेच सके। तो ये इनका मेन मोटो था और वहां से पैसे कमाएंगे ब्रिटेन से, फिर दोबारा ये किसी और कंट्री में जो भी एक्सपोर्ट वगैरह करके पैसा कमाना चाहते थे। क्या इनका ये मोटो नहीं था क्लास, बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका प्रॉपर रीजन भी है। समझ रहे हो बात को। अगर ऐसा लिखा रहता रीजन में कि देश के डेवलपमेंट के लिए, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो क्लास ये स्टेट जो रीजन है वो गलत हो जाता, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट ए बी ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन क्या है कि दोनों ट्रू हैं, दोनों सही है, लेकिन आर करेक्ट ऑप्शन नहीं है। या फिर क्लास ए ट्रू है और आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो इस तरीके से ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा दिमाग से, ध्यान से आपने करना पड़ेगा, गलती के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं। हालांकि मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा आपको और अलग से भी सीरीज ले आऊंगा जहां पे सिर्फ ऐसे और ऐसे क्वेश्चंस होंगे हर चैप्टर के। द मेन रीजन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर खराब हुआ ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो उसका मेन रीजन क्या था क्लास, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जहां पे फार्मर्स थे और जहां थे जमींदार।
जमींदारों से बोला गया कि जितना लूटना है, जितना क्लास फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करना है करो, हमें टाइम पे लगान दे देना, हमें टाइम पे क्लास क्या दे देना, टैक्स दे देना। टाइम पे टैक्स देने के लिए क्लास ये इनको बहुत लूटा करते थे, क्रॉप शेयरिंग का थोड़ा-सा हिस्सा इनको देते थे और ज़्यादा लूट के सरकार को देते थे। इसको बोलते हैं क्लास आपका जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बुरी तरीके से जो है स्टैग्नेंट हो गया। व्हिच इंडस्ट्री रिसीव अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल? तो कॉलोनियल रूल की वजह से किस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा झटका लगा? बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास और सही ऑप्शन इसका है क्लास करेक्ट, बिल्कुल बी। मार्क्स लिखते रहना क्लास, लास्ट में कमेंट करके मुझे मार्क्स बताना। अच्छा लग रहा है तो क्लास एक थम्स अप, एक लाइक आपका क्लास बनता ही है, जहाँ पे क्लास मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत से इससे और अच्छे-अच्छे क्लास कंटेंट आपको आप लोगों के लिए लेता आऊँगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खराब करने के लिए क्लास एक पॉलिसी चलाई थी, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। आगे पढ़ेंगे क्लास ये क्या है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जहां पे क्लास इन्होंने क्या किया, बुरी तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया इंडिया में। इंडिया का जो जूट इंडस्ट्री है उसको हैवी लॉस हुआ ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन। भाई देखो क्लास 1947 में जब पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, पहले एक ही था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्लास जब ये अलग-अलग हो गए इंडिया और पाकिस्तान, तो जो मेजर था ना रॉ मटेरियल जहाँ पे था, वो क्लास पाकिस्तान के एरिया में पहले था। पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था। जब बँटवारा हुआ, तो जहाँ पे खेती-बाड़ी होती थी, एग्रीकल्चर होता था, वो एरिया क्लास पाकिस्तान की तरफ चला गया ज़्यादा, ठीक है? और जिसकी वजह से क्लास क्या हुआ, हमें बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। तो लैक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये इसका आंसर है क्लास लैक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कमी पड़ी, पार्टीशन के बाद हमारे पास रॉ नहीं था, जो काफ़ी ज़्यादा हमको नुकसान हुआ। अच्छा, जो हम एक्सपोर्ट सर इतना ज़्यादा कर रहे थे, मतलब कि इंडिया से ब्रिटेन में बहुत एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो पैसा भी बहुत आ रहा होगा। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पाउंड आ रहा होगा। भैया एक्सपोर्ट करने से पैसा आ रहा था, एक्सपोर्ट सरप्लस था उस टाइम पे, ये अच्छी बात थी। लेकिन उस पैसे का देश में यूज़ नहीं किया गया। समझ रहे हो बात को? उस पैसे को देश के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया, उस पैसे को यूज़ कहाँ किया गया? मेक पेमेंट टू एक्सपेंस इनकर्ड बाय द ऑफिशियल सेटअप ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, इंडिया पे राज जो कर रही थी गवर्नमेंट, उसके खर्चे निकाले जा रहे थे इससे। वॉर लड़ा जा रहा था क्लास, वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। तो वर्ल्ड वॉर 2 पे जो खर्चा किया जा रहा था, ब्रिटेन ने पार्ट लिया था उसमें, तो वहाँ पे जो खर्चा किया जा रहा था, उसमें यूज़ किया गया। बाहर से इनविजिबल आइटम्स को मँगवाने के लिए, यानी कि जो सर्विसेज़ हैं बाहर से, वो मँगवाने के लिए यूज़ की गई। उनके जो ब्यूरोक्रेट्स जो उसको यूज़ कर रहे थे। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। एक्सपोर्ट सरप्लस को देश के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इनको डेवलप करने में, फार्मर्स की हालत को सुधारने में, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाने में, इन जगह कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। इस पूरे पैसे को क्लास इन्होंने इस्तेमाल किया अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। बच्चों देखो, ये रेलवे जो इंट्रोड्यूस हुआ वो कब हुआ बताओ फटाफट क्लास 1850। तो रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ 1850 और पहली ट्रेन जो चली वो चली 1853 में। तो आप कंफ्यूज मत होना, कभी दो ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं सेम सेम। तो अगर आपको 1850 लिखा रहता है तो भी ठीक है, 1853 लिखा रहता है तो भी ठीक है। बट जो एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो पहली ट्रेन चली वो 1853 में चली क्लास, ठीक है, थाने से मुंबई बोरी बंदर से थाने तक चली थी। और 1850 जो है वो उसमें पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंडियन रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, जिसके लिए पूरे देश का बजट हिल गया था बुरी तरीके से। रेलवे बहुत खर्चा आता है क्लास, ठीक है। इंडिया का आधे से ज्यादा ट्रेड वो क्लास कहाँ पे हो रहा था क्लास, यानी कि मोनोपोली क्रिएट कर ली थी ब्रिटेन ने, क्योंकि इंडिया का आधे से ज्यादा ट्रेड जो है वो ब्रिटेन में हो रहा था। क्लियर है क्लास? बाकी जो है वो चाइना, श्रीलंका इनको हो रहा था, लेकिन इंडिया का जो आधे से ज्यादा ट्रेड है वो अकेला और अकेला किसको हो रहा था क्लास? ब्रिटेन को, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका का ओल्ड नेम जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे क्लास, और आप सब लोगों को अगर नहीं आता तो कमेंट में सीख भी लेना, मैं भी आंसर टैग कर दूंगा। श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो आपने बताना है कमेंट में, क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले जाए, समझ रहे हो? तो वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देखना। 20 क्वेश्चन के अंदर से गारंटी है पेपर में जाएगा कुछ नहीं बाहर, इसके अंदर से पूछेगा, और एक ही नंबर के नहीं, जो 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन है उनमें भी आपको ये पॉइंट्स मदद करेगा लिखने के लिए, कि कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे चैप्टर का हो जाता है आपका 15-20 मिनट के अंदर, तो क्या बुराई है। विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? भाई पार्टीशन जब हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जूट इंडस्ट्री को हुआ। ये जूट इंडस्ट्रीज जो है क्लास वो पाकिस्तान के एरिया में चला गया था, जिसकी वजह से काफी नुकसान उनको हुआ। ट्रू और फॉल्स बताना है क्लास। इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड ड्यू टू पार्टीशन। ट्रू, बिल्कुल इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ पार्टीशन की वजह से। आपने रीजन नहीं देना, सिर्फ ट्रू फॉल्स आपने बताना है। तो सही ऑप्शन है इसका, मतलब सही आंसर ट्रू है। चलो बताओ क्लास, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं? कम ऑन फटाफट आंसर दो आप क्लास। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 31, 21, 41, 11 क्लास सही आंसर है 1921, क्योंकि 1921 से पहले
इंडिया की पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी। 1921 के बाद से आज तक इंडिया की पॉपुलेशन बस बढ़ी है, कभी भी घटी नहीं है। और बाई 2030 इंडिया जो है चाइना को भी पिछाड़ देगा और रैंक 1 पे आ जाएगा हेवी पॉपुलेशन के मामले में। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ऑक्यूपेशनल कहते किसको हैं क्लास, की कितने लोग किस किस अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग फोर्स अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन, तो क्लास ये करेक्ट है। नेचर ऑफ, नहीं नेचर की हम बात नहीं करेंगे ना साइज की, और पीपल लिविंग कंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या है, वर्किंग फोर्स जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है, अलग अलग ऑक्यूपेशन काम करती है। बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास, एक बैटल लड़ा गया था, सबसे पहला लाइन बुक में लिखा हुआ था कि उस बैटल का नाम क्या है। 1757 में क्लास, बंगाल के ऊपर। भैया बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे भी, और बंगाल पे आपको पता ना क्लास, कब्जा कर लिया, पाकिस्तान चला गया बंगाल के एरिया में, फिर दोबारा लड़ाई हुई, बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन गया बाद में, उसका एक पार्ट जो है। खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी कौन-सा बैटल लड़ा गया था क्लास, सही ऑप्शन है क्लास बैटल ऑफ प्लाज़े, ना कि बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है? ना पानीपत। सही आंसर है क्लास बैटल ऑफ प्लाज़े जो लड़ा गया था 1757 में। चलो फटाफट क्लास ज़रा मैच कर लो। स्विस कनाल याद है ना, स्विस कनाल पढ़ा रखा है मैंने आपको। स्विस कनाल में क्या होता है कि एक कनाल बनाती है इजिप्ट की गवर्नमेंट, जो इंडिया से जो रूट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिल्कुल छोटा कर देती है, जिसकी वजह से इंडिया से माल जो है वो इजीली जो है ब्रिटेन तक जा पाएगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ गया इंडिया का ब्रिटेन को। तो 1959 में बनना चालू हुआ, कंप्लीट हुआ 1969 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड अभी बताया था क्लास 1921। बैटल ऑफ प्लाजा 1757 में लड़ा गया था। रेलवे क्लास मैंने कहा था 1853 में चला है, लेकिन अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस पे ही टिक करोगे। इंट्रोड्यूस 50 में हुआ, चला 53 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट बताना है। बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया वाज प्रोस्पेरस, बिल्कुल सही है, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट थे। बिफोर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, भाई फार्मर्स को पैसे ज्यादा दिए जाते थे कैश क्रॉप बनाने के, जूट, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, इनको उगाओ ज्यादा पैसे देंगे। करेक्ट है। ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप, तो ब्रिटिश रूल जो है वो कैश क्रॉप को फूड क्रॉप में भाई देखो ये गलत ऑप्शन है, पता है क्यों? ब्रिटिश रूल प्रमोट करते थे क्या कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप, नहीं फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप था। तो ये स्टेटमेंट देखो गलत मिल गया। ब्रिटिशर्स नीड रॉ मेटल फॉर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन, तो ब्रिटिशर्स को रॉ मेटल चाहिए था इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ब्रिटेन में, जिसकी वजह से वो इंडिया को उन्होंने यूज किया, इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज किया। ये इंडिया एक फीडर इकोनॉमी था, जो इंडिया ब्रिटेन को फीड करता था उनके कारखानों के लिए रॉ मटेरियल। ओके, डैश ईयर इज, अच्छा क्लास ये तो मैंने बता दिया आपको, फिर से आ गया। 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, भूलना नहीं क्लास, इतनी बार भी चल रहा है, बिल्कुल नहीं भूलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मैं आपको पहले बता देता हूं फिर हम पढ़ेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर आपको आता है वीडियो पॉज करके खुद टिक लगा लो। देखो ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है। अगर इंडिया से कोई फाइनल गुड्स जाएगा तो भैया उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन से कोई भी एक सेकंड क्लास, एक सेकंड, इंडिया से अगर कोई रॉ मटेरियल ब्रिटेन को जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। ब्रिटेन से कोई फाइनल गुड्स इंडिया में आता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इंडिया से अगर तुमने ब्रिटेन को कुछ भी फाइनल गुड्स बना के बेचा, सरकार उस पर हैवी टैक्स चार्ज करेगी। यानी कि इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर भेज सकता है लो टैक्स में। अगर इंडिया ने कोई 100 रुपए का फिनिश गुड्स बनाया और उसे बाहर बेचने जाएगी, सरकार बोलेगी 100 रुपए हमको भी दो, तो यानी कि ये 100 का सामान जब 100 रुपए सरकार को देना पड़ेगा टैक्स, और 100 रुपए का सामान है तो ये सामान ब्रिटेन वालों को 200 का पड़ेगा। तो ब्रिटेन वाले कभी भी क्लास इस सामान को नहीं खरीदेंगे आपसे, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो सरकार चाहती थी कि इंडिया का जो फाइनल गुड्स है वो बाहर बिके ही ना। तो इंडिया की जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो बंद हो गई। और जो यही रॉ मटेरियल क्लास ब्रिटेन में जाता था और ये अंदर आता था, उस पे कोई टैक्स नहीं, ताकि इंडिया के लोगों को ब्रिटेन का सामान सस्ता लगे, और सस्ता लगने के बाद वो ज्यादा खरीदेंगे, उनकी कारखानों में काम चलेगा, इंडिया की कारखाने बंद। तो यानी कि फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये था। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अगर ये फिनिश गुड्स पर टैक्स नहीं लगा रहे तो यानी कि फिनिश गुड्स इंडियन वालों को सस्ता मिलेगा, इंडिया वाले ब्रिटेन का सामान खरीदेंगे, ना कि इंडिया का सामान खरीदेंगे। भैया मुझे अगर बाहर से सस्ता मिलेगा सामान तो भाई मैं तो बाहर से खरीदूंगा ना। तो दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ फाइन गुड्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। द पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ फाइन गुड्स फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से फाइन गुड्स का फ्री एक्सपोर्ट हो रहा है, और फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइन गुड्स, तो भैया ये गलत है, कि फ्री एक्सपोर्ट ऑफ फाइन गुड्स नहीं था, फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल था। दिस पॉलिसी अलाउड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइन गुड्स, बाहर से इंपोर्ट आएगा, मतलब बाहर से हम मंगाएंगे फाइन गुड्स को फ्री में, और फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। डी तो गलती हो गया, सी ऑप्शन जो था करेक्ट। आपने क्वेश्चन को ध्यान से ढंग से पढ़ना है, डीपली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है,
बोर्ड एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस अभी हमने डिस्कस भी किया था, कब आया था क्लास 1881, और ये कितने सालों के लिए होता है? 10 ईयर के लिए। अगर आपने कमेंट किया होगा 10 ईयर तो देख लो आपका ये ऑप्शन सही होगा। Which traditional industries was India particularly well known for the before advent of British rule? इंडिया के आने से सॉरी मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया किस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था और बहुत फेमस था? और वो था क्लास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्लास इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो वर्ल्ड पॉपुलर था उस टाइम, अच्छा खासा एक्सपोर्ट सरप्लस भी हमारा उस टाइम जनरेट होता था। हम हैंडीक्राफ्ट की चीजें पूरे वर्ल्ड में बेचते थे ड्यू टू फाइन क्वालिटी और क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छा था। लोग अच्छा-अच्छा क्वालिटी का सामान बेचते थे, सिल्क का हो गया, कॉटन हो गया, इनकी साड़ीज़ वगैरह और जो प्रीशियस स्टोन वगैरह इनका काम आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है? तो ये 20 क्वेश्चन थे, आपको मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा? आपको डीप नॉलेज चैप्टर की मिली कि नहीं मिली? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्लास अपने क्लासमेट में शेयर करना। अगर क्लास आप शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी क्लास, और इससे हमारा भला होगा और आपका ही भला होगा, और हम अगली वीडियो में ऐसे ही और अच्छे-अच्छे टॉपिक्स हर चैप्टर के लेके आएँगे टिल एग्ज़ाम तक, एवरीथिंग आपको 2021 तक मिलेगा। हर चीज़ आपको क्लास मिलेगी हमारे चैनल पे, और आप उसे देख के बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बच्चे कर चुके हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।